हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इसके अंदर है स्मॉल बॉल ऑफ पेपर हैज़ मास 9 × 10⁻⁻5 किलोग्राम एंड कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम। एक बॉल है पेपर की जिसका जो मास है गिवन है और उसके ऊपर चार्ज गिवन है, ठीक है। 5 माइक्रोकुलम का चार्ज गिवन है। व्हेन इट इज़ हेल्ड ओवर अनदर चार्ज बॉल ऑफ पेपर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर अबाउ इट, यानी ये एक बॉल नीचे रखी हुई है और जो दूसरी बॉल है ये जिसका मास 9 × 10⁻⁻5 है उसको उसके ऊपर हेल्ड किया हुआ है ऐसे, ठीक है। एक नीचे है एक ऊपर है। द टू बॉल्स स्टे इन इक्विलिब्रियम, दोनों जो है इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेकंड बॉल, यानी दोनों इस तरह से हैं, एक बॉल इधर है और दूसरी बॉल इधर है, ठीक है। ये बॉल है जो इसका मास है 9 × 10⁻⁻5 kg। तो इन्होंने पूछा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। एक का चार्ज गिवन है इसका 5 माइक्रोकुलम, अब इसका चार्ज हमें बताना है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। जो गिवन है सबसे पहले लिखते हैं। जो फर्स्ट बॉल है इसके ऊपर जो चार्ज है लिख लेते हैं। Q1 कितना है 5 माइक्रोकुलम, क्लियर। अब इस माइक्रो का हटा के इसको 5 × 10⁻⁻6 कुलम लिख सकते हैं, ठीक है। हमें सेकंड बॉल का चार्ज नहीं पता Q2, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर अबव बोला हुआ ना, तो दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो R लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 2 / 100, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर, क्लियर। कितना हो जाएगा। फिर मास है इसका, फर्स्ट बॉल का मास कितना है 9 × 10⁻⁻5 किलोग्राम, क्लियर। अब देखो दोनों के ऊपर चार्ज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये आपस में क्या करेंगी, फोर्स एक्सर्ट करेंगी। तो वो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r², कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जो ये सेकंड बॉल है देखो, इसका जो वेट है, इसका जो कुछ वेट भी होगा, ठीक है, जो इस फोर्स के इक्वल होगा। इसका वेट कितना होगा बताओ। कोई भी जो बॉडी है अर्थ के ऊपर ऐसे रखी हुई है तो वेट कितना होता है mg, ठीक है, mg वेट होता है। तो वो जो वेट है वो इस फोर्स के इक्वल होगा। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू m × g, क्लियर। अब ये वैल्यूज पुट करो। 1/4πε0 की क्या होती है 9 × 10⁻9, ठीक है। फर्स्ट Q1 कितनी है 5 × 10⁻⁻6, Q2 कितनी है ये हमें नहीं पता। डिवाइड बाय r² है, r कितना है 2 × 10⁻2 और इसका होल स्क्वायर। mg है, मास कितना है फर्स्ट बॉल का 9 × 10⁻5 और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, ओके। 9.8 या फिर 10 भी पुट कर सकते हैं, क्लियर, ताकि जो न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब इसको सोल्व करो। हमें Q2 फाइंड आउट करना है, तो Q2 को इधर रखो, बाकी जो चीज़ें उधर ट्रांसफ़र कर दो। अब देखो 9 × 10⁻5 है, 9.8 है, और जो ये चीज़ है ये इधर आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होके। तो स्केयर है तो इसका स्केयर कर दो, 2 का स्केयर 4 और 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगी 4, 2 × 2 क्या होता है 4, ठीक है। और जो ये चीज़ है ये डिवाइड में चली जाएगी, तो डिवाइडेड बाय 9 × 5 क्या हो जाएगा 45, 10 की पावर 9 - 6 कितना हो गया 3, क्लियर। अब देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं इस पे, 9 × 5 = 45, ठीक है, और ये कैंसिल नहीं होगा। अब सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो और 10 की पावर्स को अलग से लिख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर्स देखो ये -5 है, ये -4 है, कितना हो गया टोटल पावर -9, और ये -3 नीचे, ये 3 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3, क्लियर। टोटल हो जाएगी -3। तो 10 की जो टोटल पावर्स हैं वो तो हो जाएगी, देखो ये -5 -4 और ऊपर जाके -3, तो टोटल होगी -12, ठीक है। अब 9.8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो आता है हमारा 7.84, ठीक है। और चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा कूलम में, तो ये आ गया हमारा सेकंड चार्ज, क्लियर। Q2 बताओ समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब ये बात बताओ कि ये बात देखो किसी को अगर समझ में नहीं आई हो कि ये फोर्स हमने इसके इक्वल क्यों रखा है। ये हमने इसलिए रखा है, देखो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स है एक, ठीक है।
ये इसके ऊपर भी चार्ज है और इसके ऊपर भी चार्ज है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है, तो उसकी वजह से क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, और जो ये वाली बॉल है देखो, ये इसके ऊपर हेल्ड है, ठीक है, यानी ये मान लो कि ये लटकी हुई है इसके ऊपर, तो यानी इसका कुछ वेट होगा, ठीक है। वेट कितना होता है, मास इंटू जी, ठीक है, एम इंटू जी। तो ये जो इसका वेट है ये इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, बैलेंस कर रहा है, यानी कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। इस वजह से ये दोनों हमने इक्वल पुट किए हैं। ओके, कैलकुलेशन बहुत ईजी है इसकी।